जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी परेशान हैं। हर कोई आज किसी न किसी समस्या से, किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है। लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं निकलता कि हम उसी चिंता में अपना सारा जीवन ही जीना छोड़ दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो कहानी में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिएगा, जिससे आप सभी शामिल हो सकें ज्ञानपूर्वक की कहानियों के शानदार सफ़र में। तो बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की कहानी। एक कमलेश नाम का आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका सारा जीवन तनाव और चिंता से भरा हुआ था। हर पल ऐसा लगता था जैसे वो जीवन नहीं जी रहा, बल्कि काले पानी की सजा काट रहा हो। हर समय परेशानी, कहीं किसी बात की चिंता तो कहीं किसी बात की चिंता। जब पढ़ाई कर रहा था तब परिणाम की चिंता, फिर नौकरी की चिंता, फिर शादी की, फिर बच्चों की चिंता, बच्चों के बाद बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता। अपने इस जीवन में कमलेश बहुत ही परेशान हो चुका था। कमलेश इस तनाव से केवल छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन कमलेश एक बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर कुछ बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि उनके चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता, कोई भी भाव नहीं दिखाई पड़ते थे। एकदम शांत। उनके चेहरे पर केवल प्रसन्नता के ही भाव दिखाई पड़ते थे। कमलेश ने मन में कहा, अरे इनका जीवन तो कितना अच्छा है, ना आज का कोई भय, ना कल की कोई चिंता। कितना शांतमय जीवन है। उन बौद्ध भिक्षुओं के इसी प्रकार के जीवन को देखकर कमलेश के मन में भी बौद्ध भिक्षु बनने की इच्छा उमड़ी और उसने बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय ले लिया। कमलेश एक बौद्ध गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई ऐसी आदत तो नहीं होती कि जिसे छोड़ा जा सके। इसका संबंध तो हमारे मन से होता है। कमलेश ने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर भिक्षु जीवन का चुनाव तो कर लिया, लेकिन ये क्या, तनाव तो फिर भी जैसा का तैसा था। रोज भिक्षा का तनाव, जिससे तुम आश्रम के नियमों को मानने का तुम्हारे साथ ही है। गुरु के आदेश पालने का क्या फायदा, सभी शिष्यों से कब तक श्रेष्ठ रहने का तनाव। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। कमलेश वहीं ठहर गया। कमलेश को अपने परिवार, मैं अपने जीवन के तनावों से थक चुका हूं, ने सोचा, इसीलिए मैं तनाव तो मेरे दोनों जीवन में ही है, लेकिन यहाँ पर परिवार तनाव और आश्रम दोनों में ही तनाव है। तो क्यों ना अपने परिवार के साथ अपना सारा जीवन में वापस लौटना चाह रहा था। और यही सोचकर अब कमलेश ने कहा, आश्रम से भाग तुम वापस लौट सकते हो और एक दिन, लेकिन तनाव को तो काले अंधेरे में तुम फिर उसी तनाव भरे जीवन में जाओगे। कमलेश के गुरु ने, तो तुम्हारे यहाँ आने का क्या ही फायदा है, और जोर से कहा। कमलेश ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? क्या मेरे जीवन का सारा तनाव, मेरे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं? तो गुरु ने कहा, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो कमलेश ने तुरंत ही कहा, जी गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस आप आदेश कीजिए, मैं अवश्य उस काम को करूंगा और पूरा करके दिखाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और किसी ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन में तनाव नहीं है। यदि तुमने ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां, सारी चिंता दूर कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर कमलेश तुरंत ही ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसके जीवन में कोई भी तनाव नहीं था, ना ही कोई परेशानी, ना ही कोई चिंता। कमलेश कई गांवों और कई नगरों में घूमा, लेकिन कमलेश को ऐसा कोई न मिला जिसके जीवन में तनाव और परेशानियां ना हो। कोई भी व्यक्ति जीवन की परेशानी और तनाव से मुक्त नहीं था।
चिंता की बात सुनकर लोग गंभीर हो जाते और अपने जीवन की परेशानियों को कुछ इस तरह बताते कि जैसे उनसे अधिक इस संसार में कोई परेशान ही नहीं है। कमलेश ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो परेशान ना हो। फिर किसी ने कमलेश से कहा, इस सारे संसार में सिर्फ शराबी ऐसा इंसान है जिसे किसी बात की चिंता नहीं, किसी चीज की परेशानी नहीं। कोई मरता है तो मरे, उसे किसी के रहने या ना रहने से कोई मतलब नहीं होता। कमलेश ने उस आदमी की बात मानकर एक ऐसे ही शराबी की तलाश करनी शुरू कर दी और एक दिन उसे नशे में धुत एक शराबी मिला। कमलेश ने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी बात की परेशानी या कोई तनाव नहीं है? तो शराबी ने कहा, तनाव, परेशानी, ये किस चिड़िया का नाम है? ये क्या होता है? उस शराबी की बात सुन कमलेश ने कहा, अरे वाह, मुझे ऐसा आदमी मिल गया जिसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं, इसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी तनाव नहीं। कमलेश यह सब सोचकर खुश हो ही रहा था कि तभी शराबी ने फिर कहा, वैसे मुझे कोई चिंता तो नहीं, लेकिन मुझे एक बात की चिंता जरूर रहती है कि मेरे कल के पीने का जुगाड़ कहां से होगा, कैसे पैसों का जुगाड़ हो, कुछ समझ नहीं आता। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ धन होगा क्या? देखो मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अब तुम ही मेरी कुछ मदद कर दो ना भाई। कमलेश उसके पास से भाग गया। सारा दिन निकल गया, लेकिन कमलेश की खोज समाप्त ना हुई। सूरज ढल चुका था और रात धीरे धीरे गहरी होने के लिए खड़ी थी। कमलेश थक कर एक मंदिर के पास बैठ गया और सोचने लगा, क्या कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई तनाव नहीं? कि तभी कमलेश के पास एक बच्चा आया और कहने लगा, फंते, क्या आपके पास कुछ खाने को मिल जाएगा? बहुत भूख लगी है। तो कमलेश ने कहा, जब तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी तनाव है तो बड़ों का क्या होगा? कमलेश की बात सुन बच्चे ने कहा, तनाव और परेशानी नहीं, केवल भूख है। उस बच्चे की बात सुन कमलेश के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दौड़ गई। कमलेश ने तुरंत ही अपने झोले से कुछ खाना निकालकर उस बच्चे को खाने को दे दिया और तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंच गया और गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, मैंने हर किसी से पूछा और जाना कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति तनाव से मुक्त नहीं है। किसी के पास धन ना होने की चिंता, और धन है तो उसे और धन कमाने की चिंता। किसी को काम ना होने की चिंता, और काम है तो वो काम से परेशान है। यहाँ हर कोई परेशान है। लगता है इस तनाव और परेशानी से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल संभव है, और इससे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर गुरुदेव कुछ गीली लकड़ियां लेकर आते हैं और कमलेश से कहते हैं, इन्हें जलाओ। गुरु की आज्ञा पाकर कमलेश तुरंत ही उन लकड़ियों को जलाने लगता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब लकड़ियां नहीं जली तो कमलेश कहता है, गुरुदेव, ये लकड़ियां तो गीली हैं और यह तो जलने से रही। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा, तो अब तुम यह बताओ कि इन गीली लकड़ियों को सुखाओगे या चिंता करते रहोगे कि यह लकड़ियां तो जल ही नहीं रही, क्या करूं? क्या तुम्हारे चिंता करने से ये लकड़ियां सूख जाएंगी, या इसके अलावा तुम कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके इन्हें जलाने की कोशिश करोगे? तो कमलेश ने कहा, गुरुदेव, बात तो आपकी सही है, लेकिन हर काम में चिंता तो होती ही है ना। गुरुदेव ने कहा, चिंता किसी और चीज में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन और तुम्हारे मन में ही होती है, और जहां चिंता और तनाव होता है वहां सफलता नहीं मिलती। जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें और चिंता होने लगती है, फिर इसके बाद हम और तनाव और परेशानियों में घुसते चले जाते हैं। तो कमलेश ने कहा, गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तो फिर हमें चिंता ही नहीं होगी। तो इस पर गुरुदेव ने कहा,
इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न ही तभी होती है कि जब वह चाहता कुछ और है और उसे मिल कुछ और जाता है। अगर व्यक्ति इन परिस्थितियों को स्वीकार कर ले कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, तो फिर मन में किसी प्रकार की चिंता और परेशानी आएगी ही नहीं। तो कमलेश ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव ने कहा, जैसे मान लो कि हमारे साथ कोई घटना हो जाती है। जैसे कि मान लो यदि हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, अगर हम उस दुर्घटना को स्वीकार कर लें तो फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव तो होगा ही नहीं। देखो, जिंदगी में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद बना लेते हैं और इन्हें हम खुद सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। कमलेश ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा बताओ, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? तो कमलेश ने कहा, तनाव, मैं वहां बहुत तनाव में था। तो गुरुदेव ने कहा, तो क्या यहाँ तनाव नहीं है? तो कमलेश ने कहा, तनाव तो यहाँ भी है। तो गुरुदेव कहते हैं, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे मन में क्या यह सवाल नहीं उठते कि मैं ही परेशान हूं, मैं ही अभागा हूं, मेरा ही समय ठीक नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझसे ये ना हो पाएगा, मुझे यह नहीं समझ में आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरे अनुसार सब नहीं हो सकता, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? तो कमलेश ने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो गुरुदेव ने कहा, तो समझ लो, तनाव तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तुमने अपने अंदर ही बिना वजह के तनाव बना रखा है। जिस दिन तुम इस बात को समझ गए कि अगर जीवन में समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन से तनाव अपने आप ही चला जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में इन्हीं प्रकार की कहानियों के संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।